हेलो बच्चों, ग्रो फाउंडेशन में आपका स्वागत है। हम 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं और उसमें हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है और हमारा टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी का मतलब ही आपको पता ही होगा, मौका होता है, और कॉस्ट का मतलब जो हमारे पैसे लगते हैं। तो देखते हैं थ्योरी में क्या है। कह रहा है एज रिसोर्स आर स्केयर्स, रिसोर्स हमेशा स्केयर्स होती है, कमी होती है उसकी, आपने पढ़ रखा है पहले से। द सोसाइटी इज ऑलवेज फोर्स टू मेक चॉइसेस टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अदर गुड्स हैज़ टू बी सेक्रीफाइस। कह रहे जब भी आप भी कुछ भी करोगे, अब एक रिसोर्स है, आपको मान लो आपका पूरा दिन का टाइम ही है, अगर आपने एक काम के लिए टाइम दिया तो दूसरा काम आपका छूट जाएगा। तो ऐसे ही जब कोई इकोनॉमी में कोई भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करते हैं तो क्या करते हैं, एक गुड्स पहले से बना रहे हैं। एग्जाम्पल लीजिए, चाय और कॉफ़ी बनाने वाला इंसान है जो दोनों चीज़ एक ही इंसान दोनों चीज़ बना रहा है। उसमें क्या रहा है, ऐसे अगर उसको कॉफ़ी में फ़ायदा कम होगा तो चाय ज़्यादा बनाएगा। अब चाय ज़्यादा बनाएगा तो क्या करेगा, जब चाय पे ज़्यादा टाइम देगा तो कॉफ़ी नहीं बना पाएगा। तो यही होता है, हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो एक गुड्स को हमें अगर ज़्यादा करना है तो दूसरे को हमें छोड़ना पड़ता है। तो वही लिखा है यहाँ पे कि सेक्रीफाइस करना पड़ता है। द ट्रू कॉस्ट ऑफ यूजिंग इकोनॉमिक रिसोर्स इन एनी गिवन प्रोजेक्ट इज़ द लॉस ऑफ द अल्टरनेटिव आउटपुट विच दे माइट हैव प्रोड्यूस। तो इसमें हो क्या रहा है, आपने जो एक काम करने के लिए दूसरे का आपने लॉस कर दिया। एग्जाम्पल जैसे आपके पास मान लीजिए 100 रुपीज़ है और आप मार्केट में गए, मार्केट में आपको फ्रूट लेने थे। अब फ्रूट्स में आपने देखा कि एप्पल दे रहे हैं आपको 100 रुपीज़ के जी, और वो जो है बनानास दे रहे हैं आपको 65 रुपीज़ पर डजन। तो आपको क्या करना है, आप गए, आपने वहाँ दोनों चीज़ देखा, आपको दोनों ही लेनी थी पर आप दोनों नहीं ले सकते। आप तो क्या किया आपने, 1 केजी आप एप्पल लेके आ गए, तो बनाना का जो है 65 रुपीज़ वो आपने छोड़ दिया। तो ये होता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि जो आपने वहाँ छोड़ा है एक चीज़ के लिए, बनाना का कॉस्ट छूट गया तो वो है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वही यही यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन। तो जो आपका छूट गया वो आपका क्या बन गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, देखते हैं। जैसे लिखा है, सपोज यू हैव 40,000 एंड यू वांट टू परचेज वन लैपटॉप एंड LED टीवी। कह रहे कि आपके पास 40,000 रुपये हैं और आप उसमें दो चीज़ खरीदना चाह रहे हो। आपके दिमाग में है कि एक लैपटॉप ले लें या LED टीवी ले लें, विथ 40,000 ओनली इन हैंड। आपके पास रिसोर्स कितना है, 40,000 है। हमेशा कमी होती है तो आपको पता ही है। तो कह रहे यू कैन नॉट हैव बोथ, यू कैन आइदर बाय लैपटॉप और LED टीवी। कह रहे कि आप दोनों तो नहीं ले सकते, दोनों में से कोई एक ले सकते, या तो LED ले लो या लैपटॉप ले लो। तो कह रहे इफ़ यू डिसाइड टू परचेज अ लैपटॉप देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग द लैपटॉप इज़ द कॉस्ट ऑफ द फोरगोन। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर आपने लैपटॉप ले लिया तो जो आपने छोड़ दिया LED टीवी, तो वो आपकी क्या बन गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये था आपका आज का टॉपिक। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।